7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। तब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, इस युद्ध को लेकर भारत का जो स्टैंड रहा है, अभी तक के भारत के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज वी ऑल नो कि इजराइल जिस प्रकार से धड़ाधड़ गाजा पर स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, कैजुअलिटी जिनको हम कहते हैं, कोलेट्रल डैमेज जिनको कहा जाता है, राइट। तो ये चीज हुई है, लेकिन अभी तक भारत ने डायरेक्टली इजराइल को कुछ नहीं कहा है। भारत ने यही कहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उनको रिस्पेक्ट हर एक देश को करना चाहिए, राइट। लेकिन अब भारत का जो स्टैंड है इजराइल को लेकर, इसमें एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, और जब भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कोई बात कहते हैं तो समझ लीजिए कि भारत ने ऑफिशियली ये स्टैंड लिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि इजराइल शुड हैव बीन वेरी माइंडफुल ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज। इससे पहले भारत ने कभी भी ऐसे शब्दों का, ऐसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इजराइल को लेकर भारत का स्टैंड चेंज हो चुका है? दूसरी जो चीज उन्होंने बताई वो यह है कि इजराइल का एक ऑब्लिगेशन है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है इसको ऑब्जर्व करना, इसको फॉलो करना, इसको लेकर इजराइल जो है ये ऑब्लाइज्ड है। आपने इस पर साइन किया है तो यू हैव टू फॉलो इट। ये कैजुअलिटी वाली बात जो है ना, दिस इज अ बिग चेंज। अभी तक ऐसे शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया था। जो सिविलियन कैजुअलिटी है उस पर भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया था। और ये बात जो है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ये बात बताई है, राइट। बेसिकली 60th एडिशन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो हुआ जर्मनी में, तो उसको अटेंड किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और इजराइल को लेकर उन्होंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताए हैं। क्या है ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? आज हम इस डिस्कशन में इन 6 पॉइंट्स को समझेंगे। इसी के साथ ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कुछ प्रश्न भी पूछे गए कि कैसे भारत जो है वो यूएसए, रशिया जैसे सुपर पावर्स या फिर बड़े राइवल देश जो हैं उनके साथ ऐसे इक्वी डिस्टेंस या फिर स्ट्रेटेजिक बैलेंस लेकर कैसे चल रहा है। तो ये जो भारत कैसे बैलेंस मेंटेन करता है और क्यों मेंटेन करता है, राइट, व्हाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स टाइज विद यूएसए एंड रशिया। तो इसका जो जवाब है एस जयशंकर साहब का, इस जवाब में आपको जो कूटनीति जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चलेगी, और इसी के साथ साथ भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये क्या होती है, ये भी चीज जो है वो आज की डिस्कशन में हम समझने वाले हैं। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि ये जो 60th म्यूनिक कॉन्फ्रेंस है तो उसकी साइडलाइंस में भारत के मिनिस्टर ने दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ मीटिंग्स की है। कौन कौन से लीडर्स के साथ मीटिंग्स की, क्या क्या बातचीत हुई, ये भी हम ब्रीफली देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज पर तो देख ही रहे हैं। मैंने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम जो है ये भी स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। इस कोर्स के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदे भी हुए हैं, राइट। लीडरशिप को लेकर उनका व्यू पॉइंट चेंज हुआ है, एक्शंस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो डू चेक इट आउट ऑन स्टडी ग्लोज। इसके साथ दिस आर द सोशल मीडिया हैंडल्स थ्रू विच यू कैन फॉलो मी, एंड क्यूरियसली एजुकेशन नाम की मेरी यूट्यूब चैनल है, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड इजराइल। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा दूं। रिलेशंस की बात करें तो एज यू नो कि इंडिया जो है इसमें मेजोरिटी हिंदूज हैं, इजराइल जो है उसमें मेजोरिटी ज्यूज यानी कि यहूदी लोग हैं। अब हिंदूज और यहूदीज जो हैं ये एक दूसरे को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। रही बात हमारे देश भारत की, तो यहूदियों का एक स्टैंड है भारत को लेकर। एक जो चीज है वो ये है कि दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों में यहूदियों को परेशान किया गया, धर्म के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें कभी भी इतिहास से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि धर्म को लेकर यहूदियों पर कोई अत्याचार भारत में हुआ हो। तो इस चीज की वो लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, इजराइल और इंडिया के लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ये काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और डिप्लोमेसी में यह कहा जाता है कि जिन दो देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा होता है उस देश के रिलेशनशिप जो है उसकी स्काई इज द लिमिट कहते हैं, कि आप जितना चाहे उतना अच्छा डेवलप जो है वो रिलेशनशिप कर सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो बायर सेलर का रिलेशन है, राइट, कोलैबोरेशन भी करते हैं। इजराइल जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में खास करके कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें इजराइल काफी आगे है। इजराइल भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है और भारत इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक बहुत बड़े उनके कस्टमर हैं। रही बात ट्रेड की, वैसे तो बहुत सारी चीजों में
दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करूं तो एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है, और इसी के साथ साथ इसराइल में स्टार्टअप का कल्चर काफ़ी अच्छा है, और भारत में भी स्टार्टअप का कल्चर काफ़ी अच्छा है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े पिलर्स हैं ट्रेड के, जहां पर दोनों देश एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अब दोस्तों म्यूनिक की बात करें तो म्यूनिक में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसराइल को लेकर एक जो स्टैंड लिया है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे एमईए कोई स्टैंड लेते हैं तो दैट इज नॉट जस्ट अ स्टैंड ऑफ एमईए, ये हमारे देश का ही स्टैंड है। तो 6 जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है, भारत ने इस चीज को क्लियर कट कर दिया है कि भाई 7 अक्टूबर को जो हुआ ना, दैट वाज टेररिज्म। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी शंका नहीं है, राइट, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसी कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि भाई 7 अक्टूबर को जो हुआ दैट वाज इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, नॉट एट ऑल। ये प्योर एक टेररिस्ट अटैक था, इट वाज टेररिज्म। इस चीज को लेकर भारत का स्टैंड जो है वो काफी ज्यादा क्लियर है कि हमास जो है उसने जो किया दैट वाज टेररिज्म। नंबर 2, यहां पर जो भारत ने कहा है इस चीज को लेकर इजराइल उतना ज्यादा खुश नहीं होगा। एंड दिस इज द बिग थिंग, राइट, जो बिग चेंज की हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में भी जो मैंने आपको बताया, तो दिस इज द बिग चेंज कि भारत ने यह कहा है कि इजराइल शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज, कि जो गाजा में सिविलियंस की जो मृत्यु हुई है, लगभग आप समझ लीजिए 30,000 जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, और लाखों लोग जो हैं उनको ना तो पीने का पानी अवेलेबल है, ना तो जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एड हम कहते हैं ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो भारत ने कहा है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है ना, इनको भी आपको फॉलो करना ही चाहिए। अब इस चीज को लेकर ये पॉइंट नंबर 2 जो है उसका ही यहां पर कंटिन्यूएशन है। इजराइल जो है इट वोंट बी दैट हैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसकी इंपैक्ट रिलेशनशिप पर कोई नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट भारत ने दे दिया तो इजराइल और इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली जो कहते हैं ना कि एक बैड टेस्ट जो है वो तो डेफिनेटली आ जाएगा, कि एक कड़वाहट जो है वो थोड़ी फील हुई होगी, थोड़ी नहीं, थोड़ी बहुत ज्यादा ही फील हुई होगी। लेकिन ये कड़वाहट जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होगी। ऐसा नहीं कि हमेशा इजराइल जो है वो इस चीज को लेकर हमें ताने मारता रहे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इजराइल को ये बात जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि इजराइल जो है वो भारत को एक विक्टिम के तौर पर ही देखता है। इजराइल भारत को यही कहता है, और भारत भी मीन्स एज वी ऑल नो, द होल वर्ल्ड नोस, कि टेररिज्म की बात करें तो एक लंबे समय से, अब 1980s से देख लीजिए, भारत जो है वो टेररिज्म का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, प्रॉक्सी वॉर, इन सारी चीजों का एक बहुत बड़ा शिकार रहा है, एक विक्टिम कंट्री रहा है। तो इजराइल का कहना है कि भाई हमारी भी हालत यही है, आपने ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी फेस की है, आप स्पेन को जानते हैं, और जब ऐसी चीज हो रही है तो आप हमारा साथ नहीं देते। लेकिन भारत ने क्या कहा है, भारत ने क्लियरली बता दिया है कि हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को दैट इज ऑफ कोर्स टेररिज्म। लेकिन फिर आप अंधाधुन अगर सिविलियंस की भी परवाह ना करते हुए अगर कोई ऐसी सीज करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें भारत गलत नहीं है, और इजराइल जो है वो 100% यहां पर सही भी नहीं है, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। रही बात टेररिज्म की, तो इजराइल जो है वो हमेशा टेररिज्म को लेकर एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लेता आया है। दुनिया के किसी भी देश में अटैक क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल जब 26/11 हुआ तो उस समय पर तो चलो बहुत सारे यहूदी लोगों को भी टारगेट किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 26/11 हुआ। पुलवामा में जब ये चीज हुई, और फिर उड़ी का जब अटैक आया, और दूसरे इस प्रकार के जब भी बम ब्लास्ट या फिर ऐसी कोई चीज होती है, तो इजराइल जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लेता है। बार बार आपने न्यूज में कभी ना कभी ये भी सुना होगा कि इजराइल ने इंडिया की मदद करने की बात की है, कहा है कि वी आर रेडी टू एड यू, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हम आपकी वहां हमारे एलाइट कमांडोज वहां पर भेज सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो इजराइल भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारत जो है वो एक स्ट्रांग स्टैंड ले। तो भारत ने टेररिज्म को लेकर तो स्ट्रांग स्टैंड लिया है, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी में भारत ने वो स्टैंड डेफिनेटली नहीं लिया है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, भारत ने कहा कि हॉस्टेजेस की जो सिचुएशन है ना उसको आज ही सॉर्ट आउट कर दीजिए, मींस एज क्विकली एज पॉसिबल, कि जो सिविलियंस हैं जो अभी हमास के कब्जे में है तो उनको जल्द से जल्द रिहा करवाने के लिए जो भी चीजें करनी पड़े वो चीजें करने के लिए हमें तैयारी दिखानी चाहिए। दुनिया को मिलकर इसमें एक स्टैंड लेने की जरूरत है। नंबर 4, भारत ने यह भी कहा है कि देयर इज ए नीड फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप यूपीएससी, जीपीएससी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक मैप बेस्ड प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। इसका जवाब आपको ढूंढकर कमेंट सेक्शन में ये जवाब जो है वो पोस्ट करना है, ठीक है। प्रश्न ये है कि इजराइल और गाजा और इजिप्ट, तो इजराइल गाजा के साथ सटा हुआ एक पास है, राइट, एक ऐसा आप समझ लीजिए कॉरिडोर है जहां से आप इजिप्ट से गाजा तक चीजें जो हैं वो भेज सकते हैं। उस पर्टिकुलर कॉरिडोर का, उस पर्टिकुलर जो पास का नाम क्या है ये बताइए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको 3 इंपॉर्टेंट पास जो हैं
इसराइल और गाजा के बीच में, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसमें से एक जो है वो यही वाला पास है। तो भारत ने क्या कहा है, देयर इज अ नीड फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, अ सस्टेनेबल ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर टू प्रोवाइड रिलीफ। फिफ्थ जो स्टैंड रहा है भारत का वो ये रहा है कि ये चीज जो है ना, इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म फिक्स निकालने की जरूरत है, वरना ये इस प्रकार की चीजें जो है वो बार बार होती ही रहेगी। हर 10-12 सालों के अंदर इस प्रकार की एक बड़ी चीज हो जाती है, तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। सिक्स्थ जो बात बताई है भारत ने, इट्स अबाउट टू स्टेट सॉल्यूशन। भारत ने कहा है कि भारत लंबे समय से टू स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो करता है, हमें इसका एक सपोर्ट रहा है, और ये पोजीशन जो है वो भारत की पहले भी थी, आज भी है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साहब ने यह भी बताया, आई थिंक टुडे मेनी मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड फील नॉट जस्ट द टू स्टेट सॉल्यूशन इज नेसेसरी बट इट इज मोर अर्जेंट देन इट वाज बिफोर। कि दूसरे देश जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन को तो सपोर्ट करने लगे हैं, पहले कुछ देश ही करते थे, बहुत सारे देश कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे देश ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं, जल्द से जल्द टू स्टेट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाए। इस चीज को लेकर भारत का भी यही स्टैंड है। रही बात टू स्टेट सॉल्यूशन की, तो इजराइल के लिए जो यहूदी लोग हैं उनके लिए इजराइल, और जो पैलेस्टीनियन लोग हैं तो उनके लिए अलग से एक देश बने पैलेस्टाइन, राइट। और ये आइडिया जो है ये 1947 पार्टीशन प्लान से चला आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का ये प्लान था। फिर बीच में ओस्लो एकॉर्ड्स भी हुए 1993 में। इजराइल की उस समय की सरकार और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो है उन्होंने भी ये एग्रीमेंट किया था। लेकिन आज भी ये टू स्टेट सॉल्यूशन जो है, कुछ चीज़ है जैसे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सेटअप करना, तो ये चीज़ जो है वो वेस्ट बैंक में सेटअप हो चुकी है, लेकिन आज भी ये टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है। तो दोस्तों ये था इंडिया का इजराइल को लेकर स्टैंड, और जो 6 पॉइंट्स हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साहब ने बताया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात करते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में, बहुत ही ब्रीफली, राइट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, ये रहा MSC का लोगो। 1963 से हर साल ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, राइट। इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये कॉन्फ्रेंस। और 1963 से जर्मनी में, बैकग्राउंड में आप जर्मनी के एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं, तो ये जर्मनी में हर साल होती है। इस साल का जो एडिशन था, दिस वाज द 60th एडिशन, राइट। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन लक्ष्य ये है कि टू प्रमोट पीस थ्रू डायलॉग। और MSC जो है तो इसको हेड ऑफ स्टेट्स, यानी कि कुछ देश के प्राइम मिनिस्टर, कुछ देश के प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब गए हैं, मिलिट्री लीडर्स और सिक्योरिटी के फील्ड के जो दूसरे एक्सपर्ट्स होते हैं वो अटेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी में हर साल इसकी एक कॉन्फ्रेंस जो है, इसकी मीटिंग जो है वो जर्मनी में होती है, लेकिन इट इज नॉट ए सोल जर्मन इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है कि जर्मनी ने ही इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। और बेसिकली इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है तो इस पर डिस्कशन हो, इसको पॉजिटिवली इंपैक्ट किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके, तो इस चीज को लेकर इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। रही बात रिजल्ट्स की, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। NSA अफेयर्स, फिर जो युगोस्लाविया है तो इसमें जो न्यू ऑर्डर आया है पुराने युगोस्लाविया में, तो उसके पीछे भी MSC ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मिडल ईस्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और ईरान न्यूक्लियर डील जो है ना, इसमें भी MSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। तो MSC जो है इट्स ए प्लेटफॉर्म जिसको आप कह सकते हैं कि इट हैज बीन रीजनेबली सक्सेसफुल। रही बात सुपर पावर्स के साथ एक बैलेंस रखने की, जो मैंने आपको बताया डिप्लोमेसी के बारे में और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में आपको यहां पर पता चलेगा। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को यह प्रश्न पूछा गया कि हाउ इंडिया वाज बैलेंसिंग इट्स ग्रोइंग बायलैटरल टाइज विद वॉशिंगटन व्हाइल कंटिन्यूइंग टू ट्रेड विद मॉस्को। एस जयशंकर साहब ने पूछा कि आपको इसमें क्यों प्रॉब्लम दिख रहा है, मीन्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाई शुड दैट बी अ प्रॉब्लम, कि अगर भारत जो है वो रशिया के साथ और मीन्स USA और रशिया ये दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए। मीन्स हर एक देश के पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए। और अगर भारत इतना स्मार्टली चीजों को प्ले कर रहा है, भारत इतना स्मार्टली डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, तो इसको तो एडमायर करने की जरूरत है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और यहां पर तो इस प्रकार के प्रश्न पूछकर यह दिखाया जा रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आप इस चीज से पर्टिकुलरली खुश नहीं है। डिप्लोमेसी की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साहब ने यह बताया कि आई डोंट थिंक सो, वी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंट पुल्स एंड प्रेशर्स दैट कंट्रीज हैव, इट इज वेरी हार्ड टू हैव यूनिडायमेंशनल रिलेशनशिप। अलग अलग मित्र देशों को भारत समझाता रहता है कौन कौन से पुल्स के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से भारत जो है वो सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ इक्वल रिलेशंस बनाकर चल रहा है। किसी भी एक देश के साथ वो वक्त चला गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप लेट्स से USA के साथ रिलेशन रखें, फिर आप रशिया और USA के बीच में दुश्मनी है तो आप भी रशिया के साथ दुश्मनी कर ले, वो वक्त बिल्कुल नहीं है। एस जयशंकर साहब ने यह बताया कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो, और ऐसा मित्र देश है कि जो अलग अलग लोगों के साथ फिट बैठ जाता है,
वी बिलीव इन थिंग्स, वी शेयर थिंग्स एंड वी एग्री ऑन सम थिंग्स। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हम रशिया के साथ एग्री करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जब हम यूएसए के साथ एग्री करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे वक्त आते हैं कि जब डिफरेंसेस होते हैं तो हम मैच्योरली चीज़ों को बातचीत करके सॉर्ट आउट करते हैं। अलग अलग देश जो है वो अलग अलग जगहों पर हैं, एज वी ऑल नो, और अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल का डेवलपमेंट है। तो हर एक देश के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अलग हैं। तो वन साइज फिट्स ऑल इस प्रकार की चीज़ जो है वो डिप्लोमेसी में काम नहीं कर सकती। इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बारे में ये कहा कि उनकी बात एंटोनी ब्लिंकन साहब के साथ हो रही थी और कहा कि भाई जो अच्छे पार्टनर्स होते हैं ना, गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस, स्मार्ट पार्टनर्स टेक सम ऑफ द चॉइसेस। अगर आपके कोई मित्र है, राइट, तो आपका मित्र अगर आपको प्रेशराइज करे कि भाई उसको जो खाना है वही तुम खाओगे, उसको जो पसंद है वही आप करोगे, तो मित्रता नहीं होगी। इट वुड बी मोर लाइक गुलामी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन जहां पर पार्टनरशिप होती है, जहां पर मित्रता होती है, तो वहां पर आपको कुछ पसंद है, यू नो द सेम थिंग वर्क्स विद ए कंट्री एज वेल। गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस, स्मार्ट पार्टनर्स टेक सम ऑफ द चॉइसेस, राइट। एंड वेस्ट की बात बताते हुए उन्होंने ये कहा कि कुछ देश ऐसा कह रहे हैं कि भारत जो है वो वेस्ट का पार्ट नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट, लेकिन इंडिया इज नॉट अगेंस्ट द वेस्ट, राइट। वेस्टर्न विचारधारा जो है तो वो भारत का पार्ट नहीं है। भारत जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का नेशन नहीं है। हमारी खुद की एक संस्कृति है, हमारी खुद की एक विचारधारा है, लेकिन भारत के वेस्टर्न देशों के साथ रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक तरफ हमारा देश भारत है, हम रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस लेकर चल रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे पैलेस्टाइन के साथ रिलेशंस हैं, हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस हैं। ये चीज जो है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि समझ लीजिए सामरिक स्वतंत्रता, कि जहां पर हमारे देश के हित की बात हो तो हम उस देश के साथ रिलेशंस उस पर्टिकुलर चीज में आगे बढ़ेंगे। इसमें हम किसी की परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम एक सॉवरेन यानी कि एक संप्रभु, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो हम ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ रिलेशन रख रहे हैं तो फिर ईरान की दुश्मनी है, नहीं, हम ईरान के साथ रिलेशन रख रहे हैं। आपकी आपस में जो भी दुश्मनी हो कल सॉल्व हो जाएगी तो हम क्या करें, हम तो अकेले पड़ जाएंगे ना। तो ऐसी चीजें जो है वो डिप्लोमेसी में कभी नहीं होती हैं। बहुत ही लॉजिक से, बहुत ही मैच्योरली और रैशनैलिटी के साथ जो है वो रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। साइडलाइंस की बात करें, साइडलाइंस यानी कि ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है तो उसकी साइड में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के साथ, और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में बात हुई। बांग्लादेश के शेख हसीना जी को कॉन्ग्रेचुलेट कहा है, फिर से उनकी जीत हुई है, और उनके कार्यकाल में इंडिया और बांग्लादेश की जो मैत्री है, मित्रता है, वो काफ़ी आगे बढ़ी है। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन साहब, तो उनके साथ मुलाकात हुई। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि फॉरेन मिनिस्टर डेविड कैमरन के साथ हुई। ग्रीस के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुई। अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिलेनी जोली, उनके साथ डिस्कशन हुई। और इंडिया ने यह कहा है, एस जयशंकर साहब ने यह बताया कि आवर कन्वर्सेशन अंडरस्टैंडेबली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बायलैटरल टाइज वाज आल्सो यूजफुल टू एक्सचेंज व्यूज ऑन ग्लोबल सिचुएशंस। और जो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट यह है कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इन पर फ्रैंक डिस्कशन हुई, ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन हुई, और कैसे रशिया ने इलीगली इन्वेजन किया यूक्रेन पर, इस चीज पर भी भारत और कनाडा के बीच में डिस्कशन हुई है। पेरू के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई। बल्गेरिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन हुई। यूरोपियन यूनियन के जो सिक्योरिटी पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ, और यूरोपियन कमीशन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉरेन अफेयर्स के, तो उनके साथ भी हमारे एस जयशंकर साहब की मीटिंग हुई है। सो आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। एंड डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम, स्टडी ग्लोज पर अवेलेबल हैं। एंड डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।